हेलो दोस्तों। तो हम बात करेंगे अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस दोनों का हम निकालेंगे। मैंने यहाँ पे दो कॉलम्स बना रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ एक साइड में करके बेसिस करके बना सकते हैं कि ये किस बेसिस पे हम ये डिफरेंस दोनों में बता रहे हैं। लेकिन बेसिस मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एग्ज़ाम देते टाइम पे बेसिस वाला याद आता नहीं है ज़्यादातर। तो दो ही याद आते हैं, डिफरेंस याद आता है तो जितना याद आता है तुरंत लिख देना है। तो मैंने ऐसे बनाया ताकि एग्ज़ाम टाइम में याद रखने में भी अपने को आसान हो। ओके। सो मैं बेसिस बताते भी जाऊँगा। अगर आपने लिखना चाहो, अच्छे से याद करना चाहो तो यहाँ पे साइड में करके लिख सकते हो। सो हम किस बेस पे कर रहे हैं? मीनिंग के बेस पे। मीनिंग के बेस पे लाइक अकाउंटेंसी में जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रखे होते हैं, सारे सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, इसी को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। सारे सारे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम मतलब ऐसे मेन समझ रहे हैं, लिखेंगे भी अभी। और ऑडिटिंग में ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने जो ये रिकॉर्ड कर रखी है, इसका एग्ज़ामिन करना, इसकी जांच पड़ताल करना और उसके लिए उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना, उसी को हम ऑडिटिंग बोलते हैं। सो पहला इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing and interpreting all the financial transactions। मतलब वही जैसा कि मैंने बताया कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट इज़ अकाउंटेंसी। ये मीनिंग के बेस पे है। और वहीं हम ऑडिटिंग में क्या होता है? इट इज़, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है उसके लिए सॉरी। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग books of accounts and reporting on the financial statements। वही कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं उसको एग्जामिन करना और उस पर एक रिपोर्ट बनाना। ओके। सो ये पहला हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं हम। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? अकाउंटेंसी का और ऑडिटिंग का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अकाउंटेंसी का क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये पता करे कि ट्रांजैक्शन से कि आपने कितना प्रॉफिट कमा रखा है अकाउंटेंसी में, कि आपने कितना प्रॉफिट कमा रखा है, कितने लॉसेस से आप गुजर रहे हैं और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सब अकाउंटेंसी हमारा बताता है। जबकि हमारा ऑडिटिंग ये बताता है कि जो आपने बना रखे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो आपने दिखाया है कितना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, आप आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये है, ये सब आपने सही दिखाया है या नहीं, इसी को चेक करना, दैट इज़ ऑडिटिंग। सो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, सो इट्स मेन objective is to find out profit and or loss suffered by a company, to show the financial position of the company for a particular पीरियड। मैंने वही यही एक्सप्लेन किया जस्ट अभी। एंड इसका क्या होता है ऑब्जेक्टिव? इट्स मेन objective is to examine the correctness of the accounts and financial
statements and certify that whether the company exhibits a true and fair view of state of affairs of the concern। मतलब वही सेम चीज़ की चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसके स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और ये कंफर्म करना, ये क्लेरिफाई करना कि जो आपने ये दे रखे हैं ये अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो सही है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो थर्ड वाला हमारा हो जाएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो ये एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, तो एम्प्लॉयमेंट के आधार पर जो ये अकाउंटेंट होता है वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जबकि जो ऑडिटर होता है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बस काम करता है, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट के आधार पर इसको हम देखते हैं। एन अकाउंटेंट इज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखाइए, जबकि एन ऑडिटर इज एन independent person and is not an employee of the organization। ओके, सो यही मैंने बताया कि ये अकाउंटेंट जो होता है वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है, जबकि जो ऑडिटर होता है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं होता है। फोर्थ हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के आधार पर। तो चौथा वाला हम लिख लेते इधर क्वालिफिकेशन के आधार पर। अब बेसिस में लिख सकते हो क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन के आधार पर हमारे अकाउंटेंट को किसी भी फॉर्मल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, फॉर्मल क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती है क्वालिफिकेशन की, जबकि हमारे ऑडिटर को सीए होना मस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना मस्ट है, होना ही होना है। सो क्वालिफिकेशन के आधार पर क्या होगा, एन अकाउंटेंट does not require any formal qualification। हमारे अकाउंटेंट को किसी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि हमारे अकाउंटेंट को हमारे ऑडिटर को एन ऑडिटर शुड बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट certified by the institute of chartered accountant in इंडिया। राइटिंग थोड़ी कंसर्न है, मैनेज करेंगे, थोड़ा स्पीड में लिखना है इसलिए। सो यही कि सीए होना मस्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया से सर्टिफाइड हो। ओके, सो आगे नेक्स्ट। अब हम पाँचवा वाला लिख लेते हैं रिपोर्ट के आधार पर। मतलब जो हमारा अकाउंटेंट होता है उसको कोई रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के बाद कोई रिकॉर्ड उस पर रिपोर्ट बनाने की उस पर ज़रूरत नहीं है। अगर ऑनर बोलता है तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हमारे ऑडिटर को पूरा एग्जामिन करने के बाद उसको एक रिपोर्ट उस पर तैयार करनी मस्ट है, ज़रूरी है, उसको बनाना ही बनाना है, कंपलसरी है। ओके, सो रिपोर्ट के आधार पर देख लेते हैं, बेसिस में हम रिपोर्ट लिखेंगे। सो पाँचवा वाला होगा ना, पाँचवा वाला रिपोर्ट के आधार पर अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटेंट इज नॉट रिक्वायर्ड
इसको ऊपर कर लेते हैं, कंटेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाई हिम। मतलब उसके द्वारा कोई बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है जो कि उसके द्वारा बनाई गई हो। ओके, सो इसके ऊपर कोई लोड नहीं होता। अगर ऑनर बोलता है कि रिपोर्ट तैयार करो तो ये कर सकता है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि हमारे ऑडिटर शुड सबमिट द रिपोर्ट सर्टिफाइंग द ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, इसके लिए कंपलसरी है इसको रिपोर्ट तैयार करनी ही करनी है। नेक्स्ट छठा हम बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी के बेस पे पैसा कितना किसको कैसे मिलता है। उसके अकाउंटेंट को जो पैसे मिलते हैं वो सैलरी के बेसिस पे मिलते हैं, मतलब वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है, उसको सैलरी के बेसिस पे मिलते हैं। जबकि हमारे ऑडिटर को प्रोफेशनल फ़ीस के, मतलब वो आएगा अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा एंड उसको उसकी फ़ीस को लेकर चला जाएगा। हमारा ऑडिटर ऐसे रेम्यूनरेट किया जाता है। ओके, सो अकाउंटेंट को सैलरी के रूप में दिया जाता है, जबकि हमारे ऑडिटर को प्रोफेशनल फ़ीस की तरह दिया जाता है। तो रेम्यूनरेशन के तौर पर लिख रहे हैं इसको। सो एन अकाउंटेंट इज़ remunerated in the form of salary। तो ये सैलरी के फॉर्म में रेम्यूनरेट किया जाता है। जबकि हमारा ऑडिटर इज़ remunerated in the form of professional fees, सो ये हो गया। अब हम कमेंसमेंट ऑफ वर्क की रिगार्डिंग बात करेंगे। लाइक मतलब कहाँ से ये अकाउंटेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है और हमारे ऑडिटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, इसको हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सो हमारा वर्क स्टार्ट कहाँ से होता है, कमेंसमेंट ऑफ वर्क के आधार पर हम बात करेंगे। जो अकाउंटेंसी हमारा जो अकाउंट्स है, वो जब बुक कीपिंग सारे रिकॉर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, बुक ख़त्म हो जाती है, तब हमारा अकाउंटेंसी किया जाता है। ओके, जबकि हमारा ऑडिटिंग जब हमारा अकाउंटेंसी ख़त्म हो जाता है तब हमारा ऑडिटिंग होता है। सो अकाउंटेंसी स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग इंस, जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है। जबकि ऑडिटिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। सो ये हमने बात कर ली पूरा डिफरेंस के बारे में। यही मेनली सारे डिफरेंस हमने लिख लिए। अगर इतना आपने लिख लिया तो 12 नंबर या 10 या 12 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। सो ये हो गया डन। बाकी आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।